मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? भाई मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरा बिजनेस भी। और आप लोग कैसे हो? एक्चुअली जब हर्बल लाइफ हम ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे क्लाइंट चाहिए जिनकी हेल्थ हमें अच्छी करनी है। और वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो बड़ा कमाल का न्यूट्रिशन है। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज मैंने की है और मेरी भी लाइफ और न्यूट्रिशन ने की है। तो सबसे जो बात ये आती है कि लोगों को पता तो कैसे चले और लोग हमारे पास कैसे आएँ, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें। तो हम जब जैसे ज्वाइन करते तो हमारे जो अपलाइन होते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर होता है, वो कहते हैं कि भी पार्क में कैंप लगाइए, आप फ्लेयर्स दीजिए, विजिटिंग कार्ड दिए, लोगों को बताइए, एचओम्स कीजिए, शेक पार्टी कीजिए, फ्रेश पार्टी कीजिए। ये सारी बातें एक्चुअल में होती है। तो अब जो नए नए लोग हैं जिन्होंने कभी मार्केटिंग नहीं की है, लेकिन वो हर्बल लाइफ अपना फील्ड करना चाहते हैं और एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं और यहाँ पे अपने को जो सपने लेके आए वो पूरा करना चाहते हैं, तो उस समय उनके पास होता है, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरा शर्म आती है कि भी हम किसी को विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, या फिर मैंने जैसे टैग लगाया तो कोई पूछ लेगा कि वज़न घटाएं या बढ़ाएं, पूछिए कैसे, तो पूछ लेते कैसे। कुछ लोग होते इंस्टेंट वो पूछ लेते हैं। तो मैं बहुत सारी मीटिंग्स में गया, लेकिन मुझे इंस्टेंट ये जवाब नहीं मिला कि क्या बोलना है उनको। और जब बहुत सारे जो लोग खड़े हैं और उनके सामने कोई पूछ लेता है तो उनको सामने क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आना है, ये सारी चीज़ें शर्म आती थी। और मैं बड़ा शाई पर्सन था, और जब मैं आया, आज मुझे 5 साल हो गए हर्बल लाइफ में, तो ऐसे मैंने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जो मैंने यहाँ पे जो शर्म आती थी वो दूर की, और वो चीज़ें जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसको मुझे रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं अपनी टीम में भी ऐसे ही बिल्ड करता हूँ कि लोग, और मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह भी हर्बल लाइफ पर्सन है या फिर कुछ और मार्केटिंग कंपनी जिनका इस तरह का लीड जनरेट का काम होता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और मैं कोशिश करूँगा, जो मैंने प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँगा, ये नहीं है कि कहीं से सुना और आपको बता दिया, कोई ट्रेनिंग से सुना और मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप हर्बल लाइफ में मैं कनेक्ट हुआ, मैं जुड़ा, तो मैं कैसे हर्बल लाइफ से कनेक्ट हुआ। एक्चुअली मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट थी, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, और मेरे जो कोच है वो मेरे रियल मामा जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन है और अपने न्यूट्रिशन वाइफ को दीजिए, वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट है। तो मैंने मामा जी की शर्म करके, मुझे बिलीव नहीं था, ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने मामा जी की उस पे बातों पे ट्रस्ट करके एक रिलेशनशिप में आगे मैंने स्टार्ट किया। और बहुत सारी गुड बैड हैबिट थी, जैसे सुबह उठते चाय पीना, बिस्किट, नमकीन और राइस खाना, क्योंकि कंपनी में जॉब रहती थी, 3 शिफ्टों मेरी जॉब रहती। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ बैड हैबिट्स थी वो ख़राब हुई। फिर हमने वेट गेन किया वाइफ का 8.5 kg, मैंने अपना 3 kg फैट लॉस किया, फिर मैंने 4 kg अपना मसल्स मास गेन किया। तो इसके बाद लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई कैसे किया। फिर भी हमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर हमने कहा चलो शुरुआत करते। लेकिन जब मैं किसी के पास जाता था बात करने के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था। जब मैं किसी को विजिटिंग कार्ड देता था या फिर, तो वो लोग पूछ लेते कैसे होगा, मुझे खुद को नहीं पता था कैसे होगा। अब जैसे मुझे वेट गेन का पता था, है ना, और फैट लॉस का मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि भी ऐसे ऐसे फैट लॉस होता है, और मेरा तो बाई डिफ़ॉल्ट हुआ था क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर वेट नहीं था स्टार्टिंग से। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैंने एक सबसे पहला आपका एक पॉइंट आपको नोट करना है, डायरी पेन है तो नोट कर लीजिए, मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी। मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई, अब कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं, सेमिनार होते हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे जो हर्बल लाइफ में ट्रेनिंग्स होती हैं, उस ट्रेनिंग्स में जिन लोगों ने अपनी एक सक्सेस हासिल की है, कैसे कैसे वो काम करते हैं फील्ड में, मैंने अलग अलग लोगों को एक्सपीरियंस लिया। और मेरे जो स्पॉन्सर थे और जो मेरे अपलाइन, मैंने उनसे पूछना किया, लेकिन वो लोग भी विजिटिंग कार्ड नहीं देते थे, तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने शुरुआत की। तो सबसे पहले आपको एक फोकस करना है, पॉइंट नोट करना है कि आपको लर्निंग पे फोकस रखना है, ठीक है, लर्निंग करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको करनी, कम्युनिकेशन स्किल पे करनी है, ठीक है।
पब्लिक स्पीकिंग, तो इन पे आपको फोकस करना है। और ये कैसे इम्प्रूव होंगे आप, ये सिर्फ सीखने से या बोलने से इम्प्रूव नहीं होगी। ये कब इम्प्रूव होंगी, जब आप प्रैक्टिकल करोगे। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में ज़्यादा तो मेरे से पूछते थे, हाँ भाई बताओ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना हमारे अड़ोस पड़ोस में, गाँव में कुछ लोग होते हैं, पूछ रहे थे कैसे होगा भाई, अभी बता दे, अभी मेरा वज़न कम कर दे, है ना। ऐसा कुछ करते तो बड़ा शाई फील होता था मुझे, क्या बोलूँ क्या नहीं। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे जो ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू की, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, जो आप बताना चाह रहे हो यूज करना है। उस यूज करने के बाद क्या होगा, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका मसल्स मास अच्छा होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। तो आप लोगों को बता सकते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी हुई है। सबसे पहले ये चीज़ हो गई। और आपको सीखना है, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में एक ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करनी है। ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो आप जब लोगों के पास जाते हो तो मैं ये बोलता हूँ, अभी जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ, सर मेरा नाम ब्रजानंद सैन है और मैं एक हेल्थ कोच हूँ और मैं लोगों की जो लोग ओवरवेट है उनको उनका वेट फैट कम करवाते हैं और साथ में उनकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करते हैं। तो कुछ लोग जैसे मजाक कर लेते हैं कि अभी कर दो भाई, ऐसा कर दो। तो मैं उनको अपनी भाषा में सिचुएशन समझ के उनको रिप्लाई करता हूँ कि भाई आपने जो वज़न बढ़ाया है, जो 5 के 10 केजी 20 केजी आप ओवरवेट हो, है ना, तो वो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में कैसे बता सकता हूँ, है ना। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप वहाँ कुछ बता दें। और अगर आप वहाँ कुछ आप ज़्यादा ही समझदार बन के कुछ बता देते हो तो आपकी वैल्यू नहीं होती है और वो लोग सीरियस भी नहीं होंगे, चलता फिरता कोई है। तो आप उनको इनवाइट कीजिए अपनी ऑफिस पे, अपने होम पे, या फिर उनको बोलिए कि सर आप टाइम निकालिए, आप मुझे बुलाइए। सबसे पहले आपका फ़ैट एनालाइज करेंगे, एक चेकअप करेंगे जिसमें आपकी बॉडी फैट परसेंटेज पता चलेगी। फिर मैं आपकी प्रेजेंट की जो डाइट हिस्ट्री है, जो क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, और अगर आपका रीजन क्या है वज़न बढ़ने का, मतलब ओवरऑल हेल्थ, उसकी मेडिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसका वार, जो भी करता है वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। उसमें टाइम लगेगा सर, और तभी हम आपको बताएंगे। तो आप ऐसा उसको वहीं पे ये रिप्लाई दे सकते हो अगर आपसे कोई मजाक करता है। दूसरी चीज़ आप उनको ये भी रिप्लाई दे सकते हो, कोई मजाक कर रहा है, सब बहुत सारे लोग खड़े कि हाँ बताओ। तो आपको कॉन्फिडेंस तो तभी है कि आप प्रोडक्ट यूज़ करो। तो आपको जो वहाँ पे जो लोग खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर बताओ मुझे, तो अभी बता दो, तो उनको तो पहले ऑफिस पे इनवाइट करना है या फिर उनको बोलना है कि सर आप जो है अभी सीरियस नहीं लग रहा, आप सीरियस नहीं है, क्योंकि आप इस ओबेसिटी की वजह से कितनी परेशानियाँ आपको हो सकती है ना। आप अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। और मैंने सर, हाँ ख़ास बात ये है कि आपको ना अपना रिजल्ट ज़रूर रखना है, जैसा भी आपने लिया। अगर मसल्स मास गेन किया है, अगर आप बिल्कुल फिट थे, फिर भी आपने कुछ जो चेंजेस लिखे, जो रिजल्ट है, मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं अपना रिजल्ट साथ रखता हूँ। मैं कहता हूँ सर मैं ऐसा था और अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने भी अपना 4 केजी 5 केजी जो भी आपने फैट लॉस किया है आप उसको दिखा सकते हो, सर मैं ये ऐसा आपको कर सकता हूँ। तो आपकी बात में दम होगा। और अगर काफ़ी बार कुछ लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अगर आप वहाँ जवाब नहीं दे पाते, तो आपको एक चीज़ करनी है, वहाँ पे शांत रहना है, मतलब थोड़े से शांत बने रहना है, बिल्कुल चुपचाप हो जाइए। और वो बोल रहे हैं, इधर से एक लड़का बोल रहा है, उधर से वो बोल रहा है, तो आप उनको बोल सकते हो सर आप मजाक कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है, लेकिन मैं अपने काम को लेके सीरियस हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और मैं, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपकी भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और आपको मेरे ऑफिस में या फिर आपको आपके घर पे हम एक होम विजिट करेंगे, जहाँ पर आप एक एफ्रेश पार्टी करेंगे, सेक पार्टी करेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा मिशन क्या है। सो एक्चुअल में जो मैंने बताया, सबसे पहले आपका एक लर्निंग अच्छा होना चाहिए, खुद का रिजल्ट होना चाहिए। दूसरा पब्लिक स्पीकिंग जो है, आप उस पर आपको फोकस करना है। और सीखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो यूट्यूब हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो कुकू एफएम पे आप सुन सकते हो। और मतलब कि कहीं से भी आप सीख सकते हो। आजकल इस जनरेशन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख सकते हो। कुछ कोर्सेस है, पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ सेमिनार हर्बल लाइफ के अलावा अगर होते तो वहाँ वो भी आप अटेंड कर सकते हो। मैंने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और उस लर्निंग पे फोकस करने का सबसे जो मुझे अच्छा रिजल्ट ये मिला कि
मुझे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, आज एक सिंगल कस्टमर ऐसा नहीं है, सिंगल क्लाइंट मेरा ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट ना हो और वो ये बोलता है कि मेरी ये कंप्लेंट है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कॉन्फिडेंस और शर्म तब खुलेगी जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल करोगे। हो सकता है जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जा रहे हो, तो आप ऐसा कीजिए कि किसी को साथ ले लीजिए, या फिर अपने जो स्पॉन्सर है, जो आपके अपलाइन है, उनके साथ जाइए। उनके साथ वो कैसे फ्लेयर करते हैं, कैसे वो विजिटिंग कार्ड करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे वो कैंप लगाते हैं, आप उनके साथ जाइए। अगर आपके अपलाइन मान लो इन डेमो पे डीएमओ पे अगर ये काम नहीं कर रही हैं, तो आप प्रैक्टिकल खुद जाइए, अपने दोस्त का सहारा ले लीजिए, या कुछ मतलब कि जैसे भी किसी का हेल्प ले लीजिए। जब आप अकेले होते हो तो ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, लेकिन आप किसी को साथ लेके जाते हो तो आपका मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप अगर कंटिन्यू काम करते हो, तो कंटिन्यू काम करने से क्या होता है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर आपको फिर एक चीज़ और करनी है, जब आप फील्ड करके आए हो, लोगों को बता के आए हो कि भाई मेरी हेल्प, या मतलब कि आप विजिटिंग कार्ड दे के आए हो, सबसे पहले घर आके आपको कुछ चीज़ें बैठना है, थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम निकालना है और आपको नोट डाउन करना है कि मैंने लोगों से बात की तो मैंने क्या गलत बोला, मैंने स्क्रिप्ट्स में क्या गलत बोला, मैं कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा था, कहीं मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं होता। तो वो चीज़ें आके नोट कीजिए, अब मैं इस पर क्या सुधार कर सकता हूँ, मुझे अब अगली स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए जो लोग मेरी सुने, लोग मुझे बात करें। देखिए, आपका जो विजिटिंग करना, आपको लीड्स देना जितना अच्छा होगा, जितना सुंदर होगा, लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने सारे आपके बहुत सारे आपके एरिया में बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ कर रहे हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एक्चुअल में डिपेंड आप पे करता है। जब आप लोगों से बात करते हो, समझाते हो, तो लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ आपको जो पैसा देते हैं, आपको समय देते हैं, वो उनको वैल्यू चाहिए, है ना। लोगों के लिए पैसे मायने नहीं रखता है, लोगों के लिए समय मायने नहीं रखता, लेकिन उनको वैल्यू चाहिए। लेकिन आपकी जो वैल्यू है जो उनको बताते हो, तो उन आपकी बातों से छलकता है कि आप क्या बता रहे हो, क्या बताने जा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको रोज़ करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना एक दिन तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी विजिटिंग की और आप कॉन्फिडेंस में थे, कोई ऐसा लोग नहीं मिले जो उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, है ना। तो लेकिन आप रोज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ नए नए क्वेश्चंस आएंगे, और छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, उन पर आप महारत हासिल कर लोगे। कुछ दिनों में आप महारत हासिल कर लोगे। जब आपकी महारत हासिल हो जाएगी तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट में आप ध्यान रखना, कोई भी अगर क्लाइंट कस्टमर आपसे जुड़ता है वो कनेक्ट होता है, झूठ नहीं बोलना, है ना। जो बात है सच है, झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे आप ज़्यादा लंबा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है बिजनेस के तरीके से होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी से होता है। बिजनेस रातों रात बिल्ड नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन बिजनेस आपको वो दे सकता है कि जो आपको 7 जन्मों में नहीं दे सकती। तो कहने का मतलब है, सीखते रहिए, होते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका अपलाइन स्पॉन्सर आपको ज़्यादा सिखा पाए, लेकिन आपका थैंक यू उसको इसलिए बोलना है कि आपको हर्बल लाइफ शायद इंट्रोड्यूस करवाए। तो आज के लिए इतना ही था, और मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की होगी, कुछ समझ में आएगा क्या करना है। बस इतना सा करना है कि रोज़ काम करना है, एक दिन आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। लोग आपको सुनना पसंद कर देंगे। आप 10,000 लोगों में बोलोगे, 5,000 लोगों में बोलोगे, और 100 लोगों में बोलो, लेकिन काम जो है हमें रोज़ करना है। 1-2 दिन करके हमने बहुत अच्छा काम किया, तीसरे दिन आप रह गए, तो आपको चौथे दिन आपको मन नहीं करेगा कि मैं फील्ड में जाऊँ, कि लोगों को विजिटिंग कार्ड दूँ। लेकिन रोज़ जब जाओगे तो ये ज़रूर है कि आप काम अच्छा कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि मैंने तो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताई, बाकी हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स आपको नोट करवाऊँगा, और मैं कुछ एक्सपीरियंस जो है मैं आपको दूंगा, और मैं हर्बल लाइफ से रिलेटेड कि कैसे रिटेंशन में पैसा आए, कैसे मैंने कस्टमर मेंटेन, हर कस्टमर का रिजल्ट हो, कस्टमर आपसे कनेक्ट कैसे रहे, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें। मैंने पिछले 5 साल में बहुत सीखा है, बहुत सारे हर्बल लाइफ के लीडर से सीखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने पेड करके, लाख लाख रुपये पेड करके मैंने सीखा है। और मेरे बिजनेस जो है मतलब कि इतने स्मूथ चल रहा है कि स्मूथ चल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि बिजनेस में जो है कि ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आ रहा, मतलब कि बिजनेस बड़ा स्मूथ चल रहा है। और
और ग्रोथ जो है हाई होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि मैं बिजनेस जो सच्चाई के साथ कर रहा हूँ, झूठ बोल के नहीं कर रहा। इसलिए जो भी आपके साथ जुड़ता है तो उसको साफ साफ क्लियर कीजिए कि यहाँ पे सिर्फ जुड़ने से, जोड़ने से पैसा नहीं आता। यहाँ पे लोगों की हेल्थ ठीक करने से पैसा आता है, लोगों से बात करने से पैसा आता है, काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच।